हेलो गाइस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं हूं शिवम। और आज मेरे पास 5 चाइनीज ब्रांड्स के ऐसे स्मार्टफोन हैं जो अपने आप को बेस्ट बोलते हैं। अब ये अपने आप को बेस्ट बोलते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको आज टेस्ट कर लिया जाए। और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आज इनका एक स्क्रैच टेस्ट करने वाला हूँ। ये जो स्क्रैच टेस्ट होगा ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं होने वाला है, बल्कि मैं इसमें एक मिक्स सिनेरियो लूँगा डेली लाइफ इवेंट का, और कुछ मैं इसमें पर्टिकुलर टेस्टिंग भी करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको एक एक स्मार्टफोन से रूबरू करा देता हूँ और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले मेरे पास है Redmi Note 10 Pro Max, और उसके बाद है Poco X3 Pro, फिर है Realme 8 Pro, और ये है Vivo V20, और इन दी एंड मेरे पास है Oppo F19 Pro। तो चलिए अब मैं जल्दी से इन सभी स्मार्टफोन्स को इनके डब्बों से निकालता हूं और फिर हम शुरू करते हैं आज की टेस्टिंग। चलिए Redmi Note 10 Pro को पहले मैं खोल लेता हूं और इसको जल्दी इसको हटाते हैं, यहाँ से ये सब चीज़ें हटाते हैं, और ये है स्मार्टफोन। अब सबसे पहले जब मैंने स्मार्टफोन यहाँ से निकाल ही लिया है तो आप देख भी पा रहे होंगे इस स्मार्टफोन को, और ये है Redmi Note 10 Pro Max। सबसे पहले इसकी बैक की बात करते हैं तो ये है ग्लास बैक और ग्लॉसी फिनिश के साथ है। तो अब क्यों ना इसकी एक सरफेस टेस्टिंग कर ली जाए और देख लिया जाए कि ये जो स्मार्टफोन है अगर हम इसको रब करते हैं अगेंस्ट द टेबल तो इस पर स्क्रैचेस आती हैं या नहीं आती हैं। तो चलिए अगेंस्ट द टेबल इसको अब मैं रब करता हूँ और देखते हैं इस पर स्क्रैचेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट है और स्क्रैचेस तो इस पर इस मामले में नहीं आए हैं, आप देख सकते हैं। ये है स्मार्टफोन की बैक, और मुझे अगर एक टिश्यू पेपर मिलेगा तो मैं आपको क्लीन करके दिखा दूंगा इसको कि इस पर स्क्रैचेस हैं या नहीं हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन जो है बिल्कुल क्लीन है और एक भी स्क्रैच इस पर नहीं आई है। इसको रखते हैं और अब आते हैं Poco X3 Pro पर। तो ये है Poco X3 Pro, और अब इसको भी हम देख लेते हैं टेबल से रब करके। और इसकी बैक भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी थोड़ा ग्लास का यहाँ पर काम किया गया है, पूरी तरीके से प्लास्टिक बैक इसकी नहीं है। तो ये जो पूरा सरफेस है, ये जो पूरा एक फ्लैट सरफेस तो बिल्कुल नहीं है, स्मूथ सरफेस बिल्कुल नहीं है ये, और इस पर इजीली स्क्रैचेस आ जानी चाहिए। लेकिन पोको का क्या है हाल, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके नीचे की साइड की बात करूं तो यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस ज़रूर आ गए हैं नीचे की तरफ फ़ोन के, लेकिन ऊपर कोई ऐसा मेजर स्क्रैच यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हल्के हल्के स्क्रैचेस आपको दिखाई देंगे, छोटे से स्क्रैचेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। अब हमने अनबॉक्स कर दिया है Realme 8 Pro, और स्मार्टफोन को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, और ये है Realme 8 Pro। ये देखिए, इसकी बैक की मैं बात करूँ तो ये जो बैक है ये थोड़ी सी मैट फिनिश के साथ है और मिक्स ऑफ प्लास्टिक इसको हम बोलेंगे। और इसकी अब मैं जो है रबिंग टेस्ट इसका कर लेता हूँ अगेंस्ट द टेबल, और 1 2 एंड 3। इस पे तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, एक मामूली से स्क्रैच भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि मुझे कोई इसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। किसी तरह के मैंने टिश्यू का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी मैंने कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसी बैग थी वैसी है। और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको एक और बार भी रब करके आपको दिखा दूंगा तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल की तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कैमरा लेंसेज पर तो उस पर भी कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है कैमरा लेंसेज पर भी। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जैसा फ़ोन मैंने निकाला था वैसा का वैसा ही ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन पर जो कि है Vivo V20 स्मार्टफोन, और इसको भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। ये है Vivo V20 स्मार्टफोन, और इसकी बैक की अगर हम बात करें तो इसकी बैक जो है वो ग्लास की बनी हुई है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन शायद इस पे है बैक साइड में, आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन ग्लास की है इतना तो है। और इसको अब हम रब करके देखते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों इसकी बैक भी बिल्कुल वैसे की वैसी है, और टेबल से इसकी बैक पर भी एक भी स्क्रैच यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं मिली है।
बैक तो बैक में कैमरा मॉड्यूल की भी अगर बात करूं तो वहां पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी स्मार्टफोन का जो कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, तो हम उसको विदाउट एनी केस टेबल पर रखते हुए या फिर किसी सरफेस पर रखते हुए डरते हैं कि कहीं उसके जो कैमरा मॉड्यूल है उस पर स्क्रैचेस ना आ जाएं या उसकी बैक खराब ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर Vivo V20 के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल वाली अपनी कंडीशन में है जैसा कि मैंने बॉक्स से निकाला था। आते हैं Oppo F19 Pro पर। तो दोस्तों ये है Oppo F19 Pro और मैट फिनिश के साथ इसकी बैक है, प्लास्टिक है और इसका स्क्रैच टेस्ट भी हम कर लेते हैं। यहां पर भी कोई मुझे मेजर स्क्रैच देखने के लिए नहीं मिली है ऊपर, लेकिन अगर मैं यहां पर नीचे की बात करूं तो देखिए यहां नीचे स्क्रैचेस आ गई हैं हल्का सा, जैसा कि मुझे Poco X3 Pro में भी देखने को मिला था। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको स्क्रैचेस हल्की हल्की रगनेस जो यहाँ पे रब हुआ है उसके जो निशान है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ये जो टेस्ट हमने किया था अगेंस्ट द टेबल, इसमें दो स्मार्टफोन हैं जिन पर स्क्रैचेस आए हैं। एक तो है Poco X3 Pro और दूसरा है Oppo F19 Pro। इन दोनों स्मार्टफोन्स को आप देख सकते हैं और इनके नीचे की तरफ ही स्क्रैचेस आए हैं। मूविंग टू द स्क्रैच टेस्ट नंबर 2 और इसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूं एक चाबी का, क्योंकि आम दिनों में क्या होता है कि आपकी पॉकेट में की पड़ी हुई होती है और आप उसी पॉकेट में स्मार्टफोन रख देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके फ़ोन पर स्क्रैचेस आने बेहद आसान हो जाते हैं, या फिर आपको कई बार ऐसा डर होता है कि मेरे फ़ोन पर की मदद से कोई स्क्रैच तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास इन पांचों स्मार्टफोन्स में से कोई भी एक स्मार्टफोन है और आप देखना चाहते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में इस पर स्क्रैचेस आएंगी या नहीं आएंगी, तो आपको ये टेस्ट जरूर देखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से की से टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडमी की हम बात करते हैं। रेडमी के बैक कवर पर मैं देखूंगा और यहाँ पर मैं बहुत ही हल्के हल्के हाथ से स्क्रैचेस डालने की इस पर कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो अगर मैं इसको देखूं अब और थोड़ा सा हम ध्यान इस पर डालें तो कोई मेजर स्क्रैच मुझे बैक साइड पर की मदद से नहीं मिल रही है। मूविंग टू द फ्रंट साइड, स्क्रीन की हम बात करें, इस फोन को पहले ऑन में कर लेता हूं। सो ग्रेट दोस्तों, फोन अब ऑन हो चुका है और इसकी स्क्रीन की हम बात करें तो यहां पर मैं स्क्रैचेस डालने की कोशिश करता हूं। और बहुत ही मैं मतलब हल्के हाथों से स्क्रैचेस इस पर डालने की कोशिश कर रहा हूं, कोई ज़्यादा मैं इस पर प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। और हम अब स्क्रीन को बंद करते हैं और देखते हैं इस पर स्क्रैच कोई आई हुई है या नहीं आई है। एक टिश्यू की मुझे यहाँ ज़रूरत होगी और टिश्यू या फिर क्लॉथ मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ करके कि स्क्रैचेस जो हैं वो आई हैं या नहीं आई हैं। तो केवल एक स्क्रैच इसकी स्क्रीन पर आई है और आप देख पा रहे होंगे, उसके अलावा कोई भी दूसरी मेजर स्क्रैच यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये था Redmi Note 10 Pro Max। चलते हैं दूसरे स्मार्टफोन पर जो कि है Poco X3 Pro और इसकी बैक साइड पर हम पहले टेस्ट करते हैं और मैं की मदद से यहाँ पर भी स्क्रैचेस डालने की कोशिश कर रहा हूं। काफी कोशिश कर ली है और अब स्क्रैचेस देखने की अगर हम कोशिश करें तो एक बार मैं इसको साफ करता हूं और फिर मैं स्क्रैचेस इस पर देखने की ट्राई करता हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्क्रैचेस मतलब इन डेप्थ स्क्रैचेस तो इस पर नहीं आई हैं, लेकिन एक जो निशान होते हैं मार्किंग टाइप जो होते हैं वो ज़रूर बन गए हैं और सेंट्रल पार्ट में वो बैक पैनल के नहीं बने हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्लास का इस्तेमाल शायद किया गया है। लेकिन जो दोनों इसकी बची हुई साइड है लेफ्ट एंड राइट पर, ये कॉर्नर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मार्किंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। हल्की हल्की मार्किंग है लेकिन निशान यहाँ पर पड़ चुके हैं। अब चलते हैं इसकी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर भी हम की टेस्ट एक बार करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर लॉक इसका खोल देता हूँ और ये मैं इस पर स्क्रैचेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मतलब की से ये जो स्क्रीन है ऑपरेट भी हो पा रही है कभी कभी खुद से ही, अगर मैं थोड़ा सा इस पर प्रेशर लगा दे रहा हूँ तो। अब देखते हैं इसके क्या हाल है। ये मैंने इसको थोड़ा सा साफ किया तो गाइज ये तो कमाल हो गया है, वाह। अब देखिए एक भी स्क्रैच इसकी स्क्रीन पर नहीं आया है, सिंगल स्क्रैच यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्क्रीन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। चलते हैं Realme 8 Pro पर और
इसके बैक पैनल पर मैं की से टेस्ट कर लेता हूं। वैसे तो इस पर ऑलरेडी स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, पहले ही झटके में पड़ने शुरू हो गए हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं इस पर, अगर मैं इस पर, नहीं यार, इस पर स्क्रैचेस पड़ चुके हैं मेजर, मतलब कोई इन डेप्थ तो नहीं है, क्योंकि मैंने उतनी ज़्यादा पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया था, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से मैंने नहीं अपना जो की है उसको यहाँ पर चलाया था, लेकिन यहाँ पर पूरा स्क्रैचेस का एक पैटर्न बनकर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा एक पैटर्न है। सो दोस्तों, इसकी जो ये स्क्रीन है, इस पर एक कोटिंग है, एक प्लास्टिक गार्ड लगा हुआ है, उसको मैं पहले यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे। और अब ये हट चुका है, अब हम इस पर स्क्रैचेस डालने की कोशिश इसकी डिस्प्ले पर करने वाले हैं। और अब इसका हम हाल देख लेते हैं कि कुछ असर पड़ा है या इस पर नहीं पड़ा है। तो गाइज, यहाँ पर भी कोई स्क्रैच आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो मतलब कमाल की यहाँ पर जो है स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो रखी गई है। आप देख सकते हैं एक भी स्क्रैच नहीं है, ऑलमोस्ट न्यू जैसा यहाँ पर फील हो रहा है। हालांकि इसकी बैक साइड पर तो पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी स्क्रैचेस का, लेकिन जो इसकी जो स्क्रीन है, जो मेन डिस्प्ले है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर नज़र आ रही है। चलते हैं Vivo V20 पर और इसके बैक पैनल पर हम देख लेते हैं पहले स्क्रैचेस लगा करके कि स्क्रैचेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ओह, ये तो ऑलरेडी टूटना टाइप शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे स्प्रिंकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये देखिए क्या हुआ है इसका हाल। ये देखिए कलर भी, इसका जो बैक का जो पैनल था उसका जो कलर है वो भी कई जगह से यहाँ निकल चुका है, और स्क्रैचेस भाई इस पर आए हैं। तो देखिए इसके बैक पैनल पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल Realme 8 Pro जैसा एक पैटर्न बन गया है। ज़्यादा कोई इन डेप्थ वाले स्क्रैचेस यहाँ पर भी नहीं आए हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है ये बना हुआ है। अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर कलर जो है इसका छूटने लगता है, फिर ये हटाना पड़ता है, तो स्क्रैचेस यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके जो कलर पार्टिकल्स हैं वो भी बैक पैनल से यहाँ पर हमें निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलते हैं इसकी डिस्प्ले पर, और इसको अनलॉक पहले मैं कर लेता हूँ। फ़ोन अनलॉक हो चुका है, और अब हम इसके स्क्रीन पर स्क्रैचेस लगा करके देखेंगे। और अब इसकी स्क्रीन को हम साफ करेंगे, और यहाँ पर भी कोई मेजर जो स्क्रैच है मुझे नहीं देखने को मिल रही है। हल्की हल्की एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। हल्की हल्की बहुत टिनी टिनी स्क्रैचेस इस पर आई हैं, वो भी मामूली हैं। बाकी मेजर स्क्रैच इस पर देखने के लिए हमें नहीं मिली है। चलते हैं Oppo F19 Pro स्मार्टफोन पर, और इसके बैक पैनल को पहले मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि स्क्रैचेस का जो पैटर्न है वो बनना शुरू हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, हालांकि अगर हम कपड़ा लगाते हैं तो ये तुरंत के तुरंत दिखना तो बंद हो जाता है, लेकिन अगर मतलब आप इन रियल देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि कैमरा पर ये कैप्चर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पर एक पैटर्न तो आ गया है। अगर मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करूँ तो गाइस देखिए पैटर्न तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ तो इसके कलर की वजह से, क्योंकि इसका कलर जो है वो ऐसा है, तो वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक हल्का सा यहाँ पर भी स्क्रैचेस का पैटर्न आ गया है। इन डेप्थ स्क्रैच कोई नहीं आई है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इसका जो कलर है इस तरीके से रखा गया है। चलते हैं इसकी स्क्रीन पर, और इसको हम अनलॉक पहले कर लेते हैं, और अब इसकी डिस्प्ले पर मैं स्क्रैचेस लगा करके देखने वाला हूँ। चलिए अब मैं इसको देख लेता हूँ साफ करके कि इस पे स्क्रैचेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की स्क्रीन पर भी कोई ये स्क्रैच है क्या? एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, स्क्रैच नहीं है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कोई स्क्रैच यहाँ नहीं, सिर्फ एक हल्का सा स्क्रैच इधर है, बाकी जो है स्क्रीन पर
पूरी तरीके से नीट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, आप भी देख सकते हैं। सिर्फ एक मामूली सा स्क्रैच आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वो भी बिल्कुल इधर है, बाकी पूरी स्क्रीन इसकी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइस, की टेस्ट में यहाँ पर हमें जो रिजल्ट सामने निकल करके आया है वो ये है कि कोई भी जो स्मार्टफोन है उसकी जो डिस्प्ले पर एक भी मेजर स्क्रैच हमें देखने के लिए नहीं मिला है। सभी का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 3 पर, और इसमें मैं ये कटर की मदद से इसकी जो डिस्प्ले है उसके अराउंड और जहाँ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उस स्मार्टफोन में, तो वहाँ पर थोड़ी सी स्क्रैचेस में लगा करके देखूंगा और फिर हम देखेंगे कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी Redmi Note 10 Pro Max से ही, और इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड में दिया गया है पावर ऑन ऑफ की पर। तो मैं यहाँ पर भी कुछ स्क्रैचेस डालने की कोशिश करूँगा। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रैचेस बड़े मज़े में यहाँ पर आ भी रही हैं, ये आ चुकी हैं। और अब हम इसका एक बार फिंगरप्रिंट सेंसर जो है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये खुल रहा है, देखिए, ये हमें लॉक किया, ये चल रहा है, ये देखिए लॉक किया, ये चल रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट, और ये है पोको X3 Pro, और इसमें भी जो है पावर ऑन ऑफ की पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और इस पर मैं थोड़ी सी स्क्रैचेस ला के देखता हूँ। ओहो, बहुत दर्द होता है जब किसी स्मार्टफोन पर इस तरीके की स्क्रैचेस आती हैं। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करते हैं। तो ये अनलॉक हो गया है, ओके, ये देखिए, ये देखिए। तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी ठीक काम कर रहा है, उस पर मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट आया है, लेकिन स्क्रैचेस तो यस आएंगी ही, क्योंकि हम कर भी यहाँ पर ब्लेड का इस्तेमाल रहे हैं। चलते हैं Redmi 8 Pro पर। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और ये रहा वो फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसके अराउंड अब मैं यहाँ पर राउंड स्क्रैचेस लगाने की कोशिश करूँगा। यार पहली बात तो है कि इस पर स्क्रैच आ नहीं रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए स्क्रैच इस पर आ ही नहीं रही है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर तो काम ठीक करना लाजमी ही है। देखते हैं, दोबारा से मैं देखता हूँ। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर इसका भी ठीक ही काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो इस पर स्क्रैच आई नहीं थी, और ये देखिए दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अनलॉक हो रहा है इस पर, क्योंकि स्क्रैच भी इस पर नहीं आई है, विच इज़ गुड। कि अगर हम स्क्रीन पर मैं ब्लेड से स्क्रैचेस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी नहीं आ रही हैं, तो जो क्वालिटी है स्क्रीन की वो अच्छा है, वो अच्छी तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। अब चलते हैं Vivo V20 पर। ये रहा इसका इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ मैंने राउंड स्क्रैचेस लगाने की कोशिश अपनी जारी की हुई है। हालांकि स्क्रैचेस कोई आ नहीं रही है, पूरी नुकीली टिप से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए स्क्रैचेस तो नहीं आई है। अब देखते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ओके, अनलॉक हो चुका है एक बारी, दोबारा भी हो गया है। आपकी तरफ मैं दिखाऊंगा इसको करके, तो ये अनलॉक हो रहा है। तो इस पर भी कोई ना मेजर स्क्रैच आई है, मेजर क्या स्क्रैच ही नहीं आई है, और अनलॉक ये हो रहा है। चलते हैं Oppo F19 Pro स्मार्टफोन पर, और इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और हम इस पर स्क्रैच लगाने का ट्राई करते हैं। यार ये बहुत नुकीली टिप है, और अगर इससे भी ट्राई करने के बाद स्क्रीन पर जो है वो स्क्रैच नहीं आ रही है, तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी। यहाँ पर कोई स्क्रैच आई नहीं है। अब हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को ट्राई करते हैं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अनलॉक हो रहा है, कोई इशू मुझे यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये देखिए, तो Oppo F19 Pro स्मार्टफोन भी अनलॉक हो रहा है, और इस टेस्ट का जो रिजल्ट निकल करके सामने आया है वो ये है कि किसी भी स्मार्टफोन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। सभी के फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इन डिस्प्ले की बात करें तो हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाले जो स्मार्टफोन थे उनकी तो डिस्प्ले पर कोई स्क्रैच भी नहीं आई है। हालांकि क्योंकि मैंने यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की पर स्क्रैचेस लगाए थे, तो यहाँ पर स्क्रैचेस आने तो लाजमी हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर भी पोको X3 Pro का और Redmi Note 10 Pro Max का, इन दोनों का ही अच्छे से काम कर रहा था। हालांकि इसका थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल करना इसने शुरू कर दिया था, थोड़ा सा डिले मुझे यहाँ पर ये लग रहा था। बाकी ये जो
चारों स्मार्टफोन थे इसमें तो कोई कमी कहीं से कहीं तक नहीं मुझे देखने को मिली। तो गाइज ये था इन पांचों ही स्मार्टफोन्स का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जिसमें मैंने इन सभी स्मार्टफोन्स पर आपको अलग अलग सिनेरियोज में स्क्रैचेस डालकर दिखाई। मैंने यहाँ पर ब्लेड का इस्तेमाल भी किया, एक की का इस्तेमाल किया और अगेंस्ट द टेबल इनको हमने रब भी करके दिखाया और आपको दिखाया कि कैसे ये सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के और टेस्ट अगर आपको देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपके आइडियाज़ हम जरूर लेंगे और वहां से जिसका भी टेस्ट हमें पसंद आएगा वो टेस्ट हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी तो इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग थी, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस हमारी आगे बढ़ती जाएंगी मैं इन टेस्ट को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम करने वाला हूं। तो आपको 91 मोबाइल्स के साथ जुड़े रहना है और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड देखते रहना है 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी।